Hello friends. Today we will discuss very basic topic of economics, which is change in quantity demanded versus change in demand. I have observed some people who are not able to distinguish between these two terms. They think they both are equal. So in this video I want to clarify that there is a difference between when we say change in quantity demanded or change in demand. So let's get started. फर्स्टली व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या होती है? हम हाउस होल्ड कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं किसी कमोडिटी की, तो उसको बेसिक टर्म्स में क्या बोलते हैं हम? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी प्राइस पे एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी को खरीदना चाहता है, विलिंग टू बाय, खरीदना चाहता है, वो आपको रिप्रेजेंट करती है डिमांड. ओके. सेकेंडली, देर इज डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल का मतलब टेबल की फॉर्म में जब हम लिखते हैं ना कि प्राइजेस 5 प्राइस पे 10 क्वांटिटीज कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय, 20 प्राइस पे 5 यूनिट्स कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय. तो जो टेबल की फॉर्म में हम क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं एट डिफरेंट प्राइजेस पे, तो उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल. इसके अपोजिट एक और होता है डिमांड कर्व. वो क्या होता है? इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को जब हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो वो हमारा बन जाता है डिमांड शेड्यूल. मैं इनके ऊपर ज्यादा वीडियो में बात नहीं करूंगी क्योंकि बिकॉज मेरा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है. ठीक है. सेकंड, नाउ मूविंग ऑन कि डिमांड को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस चीज को अफेक्ट करते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी उस चीज की डिमांड करें या ना करें, कम करें, ज्यादा करें. तो वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. जैसे फर्स्टली प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ. अब आप कोई भी गुड मान लो, कार है, चॉकलेट है, तो इनके प्राइस चेंज होने से इनकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा. तो एक ये फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है उस कमोडिटी की डिमांड पे, उसका खुद का प्राइस. सेकेंडली प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. रिलेटेड गुड का मतलब या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. जैसे टी और कॉफी, या एक पर्सन टी पिएगा या कॉफी पिएगा, दोनों साथ में नहीं कंज्यूम कर सकता. तो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं. जैसे इफ मेरे को ऑफिस जाना है तो मैं या रिक्शा में जाऊंगी या मेट्रो में जाऊंगी. कुछ ऐसा डिस्टेंस जो मेरे को या तो मैं रिक्शा से कवर करूंगी या मेट्रो से करूंगी. एक टाइम पे मैं दोनों चीजों से नहीं जा सकती. तो दोज टाइप ऑफ गुड्स are considered as substitute goods. और complementary goods होते हैं, they jointly satisfy a particular want. जैसे आप मान लो कार एंड पेट्रोल. पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी, पेट्रोल का कोई यूज नहीं है अगर कार नहीं है. तो ये जॉइंटली एक कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करते हैं. तो अब आप कहोगे डिमांड कैसे अफेक्ट कर रही है इनके प्राइस चेंज होने से. मान लो टी और कॉफी है और टी का प्राइस मार्केट में बढ़ गया. टी का प्राइस बढ़ गया तो टी का प्राइस बढ़ने से क्या कॉफी की डिमांड में कुछ चेंज आएगा? हाँ आएगा. जब टी का प्राइस बढ़ गया तो टी एक्सपेंसिव हो गया, तो कंज्यूमर्स विल डिमांड मोर कॉफी. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि टी और कॉफी में एक गुड के प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड चेंज हुई है. तो ये एक फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है. ऐसे ही जब पेट्रोल का प्राइस चेंज होता है तो कार की डिमांड पे इफेक्ट होता है. तो वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से. ठीक है. नाउ थर्ड फैक्टर इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब इनकम अगर कंज्यूमर की इंक्रीज होती रहेगी तो हमारी डिमांड फॉर अ गुड वो भी चेंज होगी. अगर वो गुड नॉर्मल है, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उस गुड की डिमांड भी बढ़ती है.
और इन्फीरियर गुड्स इसके अपोजिट होते हैं कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और वो किसी कमोडिटी की डिमांड को कम कर रहा है, लाइक ज्वार बाजरा जो ये गुड्स होते हैं, तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो ज्वार बाजरा को सब्स्टिट्यूट करके वो वीट राइस इन पे आ जाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ज्वार बाजरा जो है वो इंफीरियर गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड कम हो रही है। सो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो एक कमोडिटी की डिमांड पे अफेक्ट करते हैं। नाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी गुड की डिमांड पे इफेक्ट करता है, वो है टेस्ट। अगर कंज्यूमर का कैसा टेस्ट है, अगर किसी कमोडिटी के लिए उसका फेवरेबल टेस्ट है, उसे वो चीज पसंद है, तो वो उसकी डिमांड को बढ़ा देगा, अगर नहीं पसंद तो वो उसकी डिमांड को कम कर देगा। Now the last one is expectation of the consumer. Consumer जो expect करता है उसके ऊपर भी उसकी डिमांड डिपेंड करती है। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल assume that कि मैं ये सोच रही हूँ कि फ्यूचर में the price of you can say chocolate will rise. फ्यूचर में अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है? मैं उस कमोडिटी की डिमांड आज बढ़ा दूंगी कि फ्यूचर में वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो अभी जो कम प्राइस पे है मैं वो ज्यादा खरीदूंगी, तो मैं उसकी डिमांड को बढ़ा दूंगी। एंड वाइस वर्सा, अगर मैं सोच रही हूँ कि नहीं इनका तो फ्यूचर में ना इस गुड का प्राइस कम होने वाला है, तो मैं आज की कंजम्पशन उसकी कम कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बाद में जब वो चीप हो जाएगा जब मैं उसको परचेज करूंगी। सो दीज आर 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ओके, अगर इसमें भी आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, आई विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन, द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड, ओनली डिमांड बोलना एंड क्वांटिटी डिमांडेड बोलना, ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। The first one is change in quantity demanded. The second one is change in demand. तो change in quantity demanded का क्या मतलब है? When demand for a good changes due to change in the price of good itself. अगर उसी गुड के प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड कम हो रही है तो हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। The second one is change in demand. When demand for a good changes due to change in factors other than the price of good itself, like income of the consumer, taste and preference of the consumer, price of related good, expectation, जो हमने last slide में सारे factors पढ़े हैं, अगर उनकी वजह से change हो रही है demand तो हम कहेंगे वो demand change in demand है। लेकिन अगर उस गुड के खुद के प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है तो हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, इसका एग्जांपल जैसे एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट डिक्रीजेस इट्स डिमांड। इट्स मतलब चॉकलेट की अपनी खुद की डिमांड कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि उसका खुद का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं एन इंक्रीज इन द इनकम, इनकम के बढ़ने से, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर चॉकलेट, चॉकलेट की डिमांड क्यों बढ़ रही है? इनकम के बढ़ने से, यानी कि फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, यानी कि इसको छोड़ के चॉकलेट का प्राइस नहीं बढ़ा, यहाँ पे इनकम के बढ़ने से जब डिमांड बढ़ती है तो हम उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड। सेकेंड एग्जाम्पल, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस द डिमांड फॉर कार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए कार इन पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइस कम होने से डिमांड किसकी बढ़ रही है? कार की। तो कार की डिमांड किस फैक्टर की वजह से बढ़ रही है? कार के प्राइस कम होने से अगर बढ़ेगी तो वो होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल के प्राइस चेंज होने से डिमांड कार की चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आ गया चेंज इन डिमांड, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं होगा, चेंज इन डिमांड होगा, क्योंकि डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी कि कार की अगर डिमांड कार के प्राइस चेंज होने से ही हो तो हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अगर और फैक्टर्स की वजह से हो रही है, चाहे वो XYZ कोई भी फैक्टर हो, तो हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। थर्ड वन, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कोका कोला लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फैंटा।
यहाँ पे फैंटा एंड कोका कोला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जब कोका कोला का प्राइस इंक्रीज हुआ तब फैंटा की डिमांड बढ़ रही है। फैंटा की डिमांड फैंटा के प्राइस कम होने से तो नहीं बढ़ रही। अगर फैंटा की डिमांड फैंटा के प्राइस कम होने से बढ़ती तो हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पर कोका कोला के प्राइस का इफेक्ट फैंटा पे आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिमांड। ये आपको आगे और क्लियर होगा, बस आप आगे देखते चलिए। नाउ मूविंग ऑन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को अब हम समझते हैं। इट कॉजेज मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व या तो मूव होता है या शिफ्ट होता है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब मूवमेंट। अब इसमें दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है अप डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जैसे ग्राफ में ये दिखेगा आपको। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर डिमांड कर्व है जो नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। ओके, यहाँ पर मान लो अगर मैं कहूँ यहाँ पे प्राइस आपका है, सॉरी, प्राइस P1 है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है Q1। जब प्राइस P2 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 2। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अब आप ये कहोगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है यहाँ पे। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड एक्सपैंड हो जाना, यानी कि डिमांड बढ़ जाना। ठीक है, फिर आप कहोगे ये डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों लिखी हुई है। आप एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को सिर्फ ग्राफ पे देखो। ग्राफ आपको पता है डिमांड कर्व क्या शो करता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इसी गुड की। ये जो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक ही गुड का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस ऑफ फैंटा लिखूं तो ये क्वांटिटी शो कर रही है फैंटा की ही। तो ये डिमांड कर्व है जो नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हम फैंटा की कम कर देंगे, अगर फैंटा का प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है। क्वांटिटी पहले यहाँ पे थी, अब ये बढ़ के Q2 पे आ गई, यानी कि एक्सपैंड हो गई। अब एक्सपैंड होने से अगर मैं कहूँ पॉइंट पहले ए ये था, अब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गए, तो ये मूवमेंट तो डाउनवर्ड हो रही है ना। क्वांटिटी एक्सपैंड हो रही है जिसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हुआ। लेकिन अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो ये तो डाउनवर्ड मूवमेंट ही हो रही है। तो यही आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। यस, नाउ सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाना। तो डिमांड कम कब होएगी, जब प्राइस बढ़ जाएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड तुम्हारी कम हो गई है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, ये डिमांड वही रहेगा, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बस मूवमेंट हो रही है। पहले अब यहाँ पे मैं देखूं तो पहले यहाँ पे प्राइस था P1, अब हो गया आपका P2, प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमारी कम हो गई। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड होती है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर इस ग्राफ में, यानी कि अगर किसी की भी डिमांड चेंज हो रही है उसी के खुद के प्राइस की वजह से, यानी कि इसी में ही आ रहा है बस वो फैक्टर, यानी कि डिमांड चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है इसके फैक्टर की वजह से, यानी कि प्राइस की वजह से। अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे फैंटा की लेती हूँ, वो चेंज हो रही है इस एक्सिस की वजह से, यानी कि प्राइस की वजह से, प्राइस ऑफ फैंटा की वजह से, तो सिर्फ मूवमेंट आएगी और इसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। रैदर इट इज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, कुछ भी हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड आएगी, क्योंकि ये डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं कर रही, बस मूव कर रही है या ऊपर या नीचे कैसे भी। और किसकी वजह से, बस खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से। जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो तो हम कहते हैं उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्सपेंशन है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो मतलब क्वांटिटी कम हो रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
ओके, चेंज इन डिमांड। अब आता है चेंज इन डिमांड में। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मैंने बताया जब क्वांटिटी डिमांडेड आपकी या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ। ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट है चेंज इन डिमांड। इसमें आता है आपका इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब व्हेन डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ। यानी कि पीछे हमने प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, उसके खुद के प्राइस के चेंज होने से डिमांड का चेंज देख लिया हमने, या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उस फैक्टर को छोड़ के और कोई भी फैक्टर अगर किसी गुड की डिमांड को बढ़ाता है तो हम उसे कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, और उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, जैसे ये अब यहां पर क्या हुआ, प्राइस मान लो आपका, ये प्राइस है किसी भी गुड का, मान लो प्राइस ऑफ ए, यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। तो अब यहाँ पे अगर मैं पी मान लूं तो इस प्राइस पे देखूंगी तो प्राइस तो सेम है, बट यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई विदाउट चेंज इन द प्राइस। प्राइस के चेंज होने से नहीं बढ़ी है, और फैक्टर्स की वजह से बढ़ गई। यहाँ पे ए का प्राइस है जो कि कांस्टेंट है, पी है, लेकिन पहले डिमांड थी हमारी इतनी, अब ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, यानी कि क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। लेकिन ये क्यों बढ़ी, इसके चेंज होने से नहीं, और कोई फैक्टर है जिसकी वजह से ए की डिमांड बढ़ गई। तो जब ऐसा केस हो जाए कि इसकी वजह से चेंज नहीं हो रही और फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है, डिमांड तो बढ़ ही रही है लेकिन इसकी वजह से नहीं और कोई फैक्टर्स की वजह से, तो हम कहते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड। इसी का अपोजिट है डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन डिमांड फॉर अ गुड डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ इट कॉजेज लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड। जैसे यहाँ पे राइटवर्ड है वैसे यहाँ पे लेफ्टवर्ड हो जाएगा। प्राइस है मान लो कोई भी गुड है, वही ए मान लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है गुड ए की। अब सेम प्राइस पे मान लो प्राइस आपका इतना ही है, पी ही है, पहले डिमांड थी ये वाली, अब डिक्रीज होके हो गई ये वाली। प्राइस तो इसका तो सेम ही रहा, इसकी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ डिमांड कर्व में, बट क्वांटिटी क्यों कम हो गई, यहाँ पे कोई और थर्ड फैक्टर है जिसने अफेक्ट कर दिया। जैसे मान लो इनकम कम हो गई, उसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। कि मान लो कोई भी गुड है, ए गुड है, जिसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि ना इनकम कम हो गई कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर उतना परचेज नहीं कर पा रहा तो उसने डिमांड कम कर दी। तो ऐसे इफेक्ट जो कि प्राइस को छोड़ के और किसी वजह से डिमांड अगर कम हो रही है तो हम उसे कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। वहीं अगर इनकम बढ़ जाती है उसकी वजह से गुड की ए की डिमांड बढ़ रही है तो मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, लेकिन इसका प्राइस थोड़ी चेंज हुआ है और कोई फैक्टर की वजह से हुआ है जो कि इनकम है, तो यहाँ पे इसे कहेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल मानो, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ट्रॉपिकाना। ट्रॉपिकाना जूस आप सबको पता होगा। अगर मान लो उस जूस के प्राइस के बढ़ने से लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर रियल जूस की डिमांड बढ़ गई। अब आपको ट्रॉपिकाना और रियल तो पता ही है, दोनों है सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, या तो कंज्यूमर ये पिएगा या ये लेगा, दोनों एक साथ तो नहीं कंज्यूम करेगा। अब इन दोनों में क्या है, इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि ट्रॉपिकाना इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, इसके प्राइस इंक्रीज होने थे, इसकी डिमांड बढ़ गई। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ट्रॉपिकाना का, इससे क्या हुआ, सबसे पहली बात हुई प्राइस ऑफ ट्रॉपिकाना इंक्रीज हुआ, इससे हमें ये पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से। सेकेंड हमें पता चल रहा है डिमांड फॉर रियल जूस आपकी इंक्रीज हो गई, क्यों हुई, क्योंकि प्राइस ट्रॉपिकाना का चेंज हुआ। अब मैं आपको दो सिचुएशन देती हूँ, आप मेरे को इस मार्केट का, ट्रॉपिकाना की मार्केट, इसका डिमांड बताओ कैसा होएगा और इसका बताओ। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ड्रॉ कर सकते हो कि इस सिचुएशन का इफेक्ट ट्रॉपिकाना की मार्केट पे क्या होगा, उसके डिमांड कर्व पे क्या होगा। फिर आप देखो कि मिक्स्ड फ्रूट के डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट होगा। अब पहले मैं अगर ट्रॉपिकाना की बात करूं तो प्राइस ऑफ ट्रॉपिकाना इंक्रीज हो गया है ना, तो मेरा डिमांड कैसा आएगा,
प्राइस ऑफ ट्रॉपिकाना पहले मान लो 1 था, ये इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से क्या होएगा, ट्रॉपिकाना की क्वांटिटी, ये मैंने हाइपोथेटिकली वैल्यूज ली है, तो इससे क्या हुआ, डिमांड इसकी कम हो गई। लेकिन ये रहा तो इसी डिमांड कर्व पे ना, क्यों रहा, क्योंकि मैं ट्रॉपिकाना का प्राइस चेंज हो रहा है और मैं उसी की डिमांड की बात कर रही हूँ, उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। तो जब प्राइस ट्रॉपिकाना का बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ट्रॉपिकाना कम हो गए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर मैं इसी सिचुएशन का रियल जूस पे इफेक्ट बताऊं तो उसका क्या होना चाहिए क्या रियल जूस की डिमांड इंक्रीज हो रही है रियल जूस के प्राइस चेंज होने पे? नहीं। किसकी वजह से, ट्रॉपिकाना की वजह से। यानी कि दूसरा गुड अफेक्ट कर रहा है रियल जूस के डिमांड को। तो ऑफ कोर्स ये आएगा आपका चेंज इन डिमांड। प्राइस रियल जूस का उतना ही रहा, कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है रियल जूस की, पहले जहां वो डी थी अब वो इंक्रीज हो गई है, कीपिंग प्राइस ऑफ रियल जूस कांस्टेंट। तो यहां पर क्या हुआ, आपका इंक्रीज इन डिमांड हुआ, क्योंकि डिमांड फॉर रियल जूस इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, not by increase in the price or decrease in the price of real juice. आई होप आपको ये सिनारियो समझ आ गया है कि हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब कहते हैं, जब खुद के गुड के प्राइस के चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज आ रहा है। और चेंज इन डिमांड जब कहते हैं जब कोई और फैक्टर के चेंज होने से, उसका खुद का प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन और किसी फैक्टर की वजह से अगर उसकी डिमांड पे कोई भी चेंज आ रहा है तो हम उसे कहेंगे चेंज इन डिमांड। That's it. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section. I would love to answer that. Thank you.